बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जारी किया कासम सूरी केस में। जब कासम सूरी डिप्टी स्पीकर थे इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, तो उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसको रद्द कर दिया था। और रद्द करने के बाद उन्होंने असम्बली जब बहाल की, असम्बली तो पहले ही बहाल थी, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इख्तियारात को बहाल किया, क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए तो वज़ीर आज़म असम्बली नहीं तोड़ सकते। तो जब डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने अदम एतमाद को रद्द किया, ये कहते हुए कि इस तहरीक अदम एतमाद का जो बुनियाद है वो बैरूनी साजिश पे है, अमरीकी लेटर पे है, अमरीकी ख़त पर है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस तहरीक अदम एतमाद का जवाज़ नहीं बनता। तो उन्होंने इसको ख़त्म करके इमरान खान साहब के इख्तियारात को बहाल किया। तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन ही बहाल होते ही कौमी असम्बली तहलील कर दी थी और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। लेकिन अपोजिशन, उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन फैसला, वो केस सुना और फैसला दिया, और कासम सूरी साहब की जो जजमेंट थी, जो उनकी रूलिंग थी, उसको गैर आइनी करार देते हुए उसको मुस्तरद कर दिया और ये ऑर्डर दिया कि अदम एतमाद की तहरीक अपनी जगह पर कायम है और उस पर वोटिंग की जाए। तो उन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्तसर फैसला जारी किया था जिसमें कासम सूरी की रूलिंग को ख़त्म करके दोबारा तहरीक अदम एतमाद को बहाल कर दिया गया था। कल नाज़रीन वो तहरीरी फैसला तफसील के साथ जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने। उस तहरीरी फैसले के ऊपर एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब थे, उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा था। उस इख्तलाफी नोट की वजह से हुकूमत भी बहुत शोर कर रही है और अपोजिशन इस वक्त जो PTI है वो भी। असल में नाज़रीन उस फैसले की टाइमिंग बड़ी अहम है। उस फैसले में जो बताया गया है बड़ी तफसील के साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन उस फैसले की टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि जहाँ 3 माह उन्होंने, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 माह तक इस फैसले को अपने पास रखा, इस तफसीली फैसले को। अब क्या इतनी अशद ज़रूरत पड़ गई थी कि इतने नाजुक वक्त पर, जब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो ये फैसला इशू कर दिया गया। नाज़रीन इसके बहुत सारे सियासी मकासद भी हो सकते हैं ताकि PTI को डेंट डाला जा सके, PTI को अंडर प्रेशर किया जा सके, PTI के रहनुमाओं पर मुकदमात करने की धमकी देकर उनको मरगूब किया जा सके ताकि वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ना लें या वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। नाज़रीन लेकिन जब से ये फैसला आया है तब से तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और ताकतवर हलकों के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। जंग इस तरह से नाज़रीन, आज फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस फैसले का बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया। देखिए नाज़रीन, इस फैसले में जो इख्तलाफी नोट है उसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने बड़ा ख़तरनाक एक नोट लिखा है जिसमें कहा गया है कि उस वक़्त के जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, सदर जनाब आरिफ अलवी, इमरान खान, फवाद चौधरी और भी बहुत सारे नाम लिए हैं उन्होंने कहा कि इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन्होंने कानून तोड़ा है, इन्होंने आइन तोड़ा है, तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाकर इन पर मुकदमात दर्ज किए जाएँ, इनको सज़ा दी जाए। नाज़रीन ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है, वो इसलिए कि आर्टिकल 6 जो है ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। और इस फैसले पर फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर आर्टिकल 6 हमारे ऊपर आप लगाएंगे तो फिर आप भी इसकी जद में आएंगे। हमारे इतने अफराद इसकी जद में आएंगे जिसमें अदलिया के जजेस भी होंगे, फौज के जर्नैल भी होंगे, सियासतदान भी होंगे। इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके भी बहुत सारे सियासतदान उसके जद में आएंगे। फवाद चौधरी साहब का कहना था कि रस्से कम पड़ जाएंगे। नाज़रीन ये बहुत ख़तरनाक बात है, वो इसलिए कि अगर आर्टिकल 6 लगाना शुरू हो गए तो वाकई ही बात सच है, इस मुल्क में इतने अफराद पर आर्टिकल 6 लगेगा कि रस्से वाकई ही कम पड़ जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी तफसील के साथ उन अफराद का जिक्र किया दबे लफ्ज़ों में जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्करों के ऊपर, इनके लीडरान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि आपने कानून की 69 की तौहीन करते हुए आपने पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत की। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर जो भी कानून साजी होती है या स्पीकर की जो रूलिंग होती है उसको आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते।
उसको इम्यूनिटी हासिल होती है उसकी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून साजी होगी उसमें अदालत इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन कासिम सूरी साहब की रूलिंग को अदालत ने ही ख़त्म किया, उसको मुस्तरद कर दिया। तो ये भी एक आइन की खिलाफ वर्जी है, ये भी गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। फवाद चौधरी साहब ने यह भी याद दहानी कराई उनको। और उसके अलावा नाज़रीन, अगर आर्टिकल 6 लगाने की बात आए तो वो तमाम जजेस इसकी ज़द में आते हैं जिन्होंने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उसको जायज़ करार दिया, जिन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया। और फिर वो तमाम जजेस भी इसके ज़ुमरे में आते हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी और अदालती जिन्होंने मर्डर किया था, उनको अदालत की तरफ से सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में बहुत सारे जजेस जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने इस बात का इकरार किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी की सज़ा दी गई वो सियासी बुनियादों पर थी, उसका कोई कसूर नहीं था, ना ही उनके लिए फांसी की सज़ा बनती थी। इसी तरह से वो जर्नैल भी ज़ुमरे में आते हैं जिन्होंने कानून को तोड़ा और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया, जिनमें जनरल मुशर्रफ भी आते हैं, ज़ियाउल हक भी आते हैं, अयूब खान भी आते हैं। और मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनके बारे में भी लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं तो नहीं कह रहा, आप सब समझते हैं इन सारी बातों को, लेकिन इनडायरेक्टली उनका इशारा उन जर्नलों की तरफ भी था जिन्होंने अब अमरीकी साजिश को अमली जामा पहनाते हुए इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया। नाज़रीन देखें, एक अहम बात इस फैसले में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI ने जो अमरीकी मुरासले की बात करती है उसके ऊपर तहकीकात नहीं की, ना ही उसको उस वक्त कोर्ट में पेश किया जब ये केस हम सुन रहे थे। तो नाज़रीन इसमें कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं कि इमरान खान साहब तो कब से ये शोर कर रहे हैं, कब से वो इस सुप्रीम कोर्ट पर जोर दे रहे हैं कि आप इस अमरीकी साइफर की तहकीकात करें और वो नाम सामने लाएं जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, बैरूनी मुदाखलत को कबूल किया और यहाँ पर मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा करते हुए अवाम की एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया। इसका तो वाज़ेह सबूत एक ये भी है नाज़रीन कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने भी लेटर लिखा हुआ है चीफ जस्टिस को कि आप इस अमरीकी मुरासले की तहकीकात करें, लेकिन अभी तक कोई कमीशन नहीं बना। इमरान खान साहब ने भी अपने आखिरी दिनों में यह साइफर काबीना में पेश किया। उसके बाद फिर उन्होंने एक सील्ड डॉक्यूमेंट जिसमें यह मुरासला शामिल था वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा कि आप इसकी तहकीकात करें, कमेटी बनाएं इसके ऊपर, लेकिन उनकी किसी बात पर अब तक अमल नहीं हो सका। तो अदालत आलिया कैसे कह सकती है कि PTI ने इसके ऊपर तहकीकात नहीं की। नाज़रीन, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को ये बात याद रखनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट में नाज़रीन काफ़ी सारे इदारे आते हैं जिसमें फ़ौज भी है, हमारी अदलिया भी है, हमारे टॉप के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और उसमें कुछ टॉप के बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं। इन सबको ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अब ये 1999 यानी कि 1999 नहीं है और ना ही ये 1977 है कि जब आप अवाम के ख़िलाफ़ कोई स्टेप लेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो अवाम खामोश रहेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये 2022 है, तो एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने आर्टिकल 6 लगाना है, जैसे कि इस वक्त मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का वजीर जो कानून है राना सनाउल्लाह, वो कह रहा है कि हम इस वक्त इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगा के गिरफ्तार करेंगे और स्पीकर के जरिए इन सब को नाअहल करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक बात याद रखें इम्पोर्टेड हुकूमत भी, अगर इस तरह का कोई भी एक्शन लिया गया तो फिर आपको 22 करोड़ अवाम के खिलाफ एक्शन लेना होगा, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं या उनके पार्टी लीडर्स के खिलाफ नहीं, बल्कि आपको 22 करोड़ अवाम के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। आपने देख लिया है ज़मीनी इंतखाबात होने वाले 17 तारीख को, आज सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए इंतखाबात में, किस तरह से अवाम उनके जलसों में शिरकत कर रही है। और ऐसे इलाकों में जो देही इलाके हैं जहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं होती, ऐसा ही समझा जाता है कि वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वहाँ पर लोग शायद इतने बाहर नहीं आएंगे। और ये देखें, ये इंतखाबात भी कौन से हैं, ज़िमनी इंतखाबात है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं और वो भी MPA के, पंजाब असम्बली के, ना कि कौमी असम्बली के, छोटे हल्के होते हैं ये। इसके बावजूद भी अवाम इस तरह से इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को और मुख्तदर हल्कों को, इम्पोर्टेड को कई दफ़ा सोचना पड़ेगा किसी तरह का एक्शन लेने से पहले, कि ऐसा ना हो कि उनकी किसी बेवकूफ़ी की वजह से ये मुल्क श्रीलंका बन जाए।
आप याद रखें, इस वक्त अगर ये मुल्क श्रीलंका नहीं बना तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आज अगर इमरान खान कॉल दे रहे हैं अवाम को, तो अवाम कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि अवाम बिल्कुल तंग आई हुई है इन हुक्मरानों से, इनके इक़दाम की वजह से। और अब हर आदमी जहाँ तहाँ तक इमरान खान साहब की आवाज़ पहुँचती है, वो बाशऊर हो चुका है और वो समझ चुका है कि उसके हकूक़ क्या है, आज तक उनके साथ क्या फ्रॉड होता रहा, किस तरह उनके हकूक़ पर डाका डाला जाता रहा, किस तरह उनकी आने वाली नस्लों को तबाह करने की प्लानिंग की गई, और किस तरह से इस मुल्क को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया गया, हिंदुस्तान के आगे घुटने टेक दिए गए, और किस तरह से इस मुल्क में गरीब से जीने का हक छीन लिया गया। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट, इम्पोर्टेड हुकूमत और जो भी ताकतवर हल्के हैं उनको होश के नाखा लेना होंगे, ख़ास तौर पर जब ये इंतखाबात सर पे हैं। अभी ज़िमनी इंतखाबात 2 दिन बाकी रह गए हैं, अवाम फुल चार्ज है इस वक्त। तो इस वक्त किसी तरह का भी कोई स्टेप मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल सकता है, और उसके जिम्मेदारान सिर्फ और सिर्फ मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में कुछ मज़ीद मालूमात लेकर आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।